हेलो हाय नमस्कार प्रणाम स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसगाय वडकम जय जिनेंद्र जय झूलेलाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मैं हूं सुभाषिश मोहित्रा, आपका होस्ट और आपका दोस्त, एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ सुभाषिश के साथ। पावर्ड बाई नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाई करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, प्रोडक्शन पार्टनर ऑल इन वन प्रोडक्शन एंड डिजिटल पार्टनर शैडो मीडिया सॉल्यूशन। स्वादिष्ट भोजन खाना सभी पसंद करते हैं, लजीज व्यंजन बनाना भी सभी पसंद करते हैं, लेकिन जब बात उसे अपनी प्रोफेशन बनाने की आती है तो लोग थोड़ा झिझक जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क पे जिन्होंने फुल स्टॉप लगाया है वो है फूड ब्लॉगर आरुषि अग्रवाल जी। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस शौक को भी अपना प्रोफेशन बनाया जा सकता है बाई फूड क्रश आरुषि अग्रवाल जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ सुभाषिश के साथ में। मैम वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी की कब और कैसे आपने शुरू किया और आगे की अब क्या प्लानिंग्स है, क्या सोच रही हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि फूड को लेकर जो मेरी जर्नी है जी वो शायद जब मैं 12 साल की थी तब से ही शुरू हो गई थी। मुझे जब मैं छोटी थी मुझे याद है मुझे काफी अच्छा लगता था जब मेरी मम्मी खाना बनाती थी, उन्हें देखकर मुझे भी बहुत मन करता था कि मैं खाना बनाऊं, सिंपल हो चाहे कोई कॉम्प्लेक्स खाना हो। मैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स टीवी में जो कुकिंग शोज आते थे, संजीव कपूर जी का खाना खजाना आता था, तरला दलाल जी का आता था, ये संडे आते थे मुझे याद है 10 साढ़े 10 के आसपास। और मैं बहुत देखती थी, मैं बहुत इंस्पायर भी होती थी कि अरे वाह ये वर्ल्ड क्विजीन जो वो बनाते थे उस टाइम पे, तो मुझे देखकर बड़ा ही अच्छा लगता था। और फिर मुझे याद है कि जब मैं 15 साल की हुई तो पुणे में शोभा इंदानी जी की कुकिंग क्लासेस होती है। वो काफी रिनाउंड एक शेफ है, होम शेफ है। तो उनकी हर समर ब्रेक में गर्मियों की छुट्टी में वो 1 महीने की कुकिंग क्लास लगाती हैं। तो मुझे याद है कि मैं जिद पे अड़ गई, मुझे जाना है। अच्छा। मेरी मम्मी ने बोला कि अभी तुम छोटी हो, अभी तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन मुझे तो जाना था बिकॉज मुझे वो फैसिनेशन था, एक कुकिंग का शौक था, पैशन था। तो मेरी मम्मी ने उन्हें फोन किया, उनकी क्लासेस में फोन किया वहाँ पे कि मेरी बेटी 15 साल की है। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरे बोर्ड्स भी थे उस साल, लेकिन मुझे जाना था जी। तो फोन किया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम 18 साल से छोटी लड़कियों को नहीं लेते हैं। लेकिन मैं जाना था, मुझे जाना था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं वो रह जाएगी जी। तो उन्होंने बोला कि क्लासेस वालों ने बोला कि ठीक है अगर आप भेजना चाहते हैं अपनी बेटी को तो वो आपके रिस्क पर है, क्योंकि हमारे लिए वो छोटी है फिलहाल। वहाँ पे जो लड़कियां आती थी वो सब जो शादी की तैयारी कर रही होती थी, 20-22 साल की लड़कियां वो आती थी। तो लेकिन मैं फिर भी गई और मुझे काफी मजा आया, मुझे काफी सीखने को मिला। और मैं जितने भी तरीकों के जो वर्ल्ड क्विजीन जिसे हम कहते हैं, मैं उससे बहुत ही अच्छी तरह समझ पाई। एक मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला जी। और मुझे ये भी याद है कि वहाँ पे जो लड़कियां थी उन्होंने फोन पे मेरा नंबर सेव किया था आरुषि 15 के नाम से। अच्छा, क्योंकि मैं अकेली ही 15 साल की वहाँ पे थी। तो वो सारी लड़कियां सरप्राइज थी कि अरे हमारी मम्मी हमें डांट के भेजी कि जाओ तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम खुशी खाना सीख के आओ। लेकिन मैं खुशी गई थी। और तो मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं फूड ब्लॉगर, फूड इन्फ्लुएंसर हूँ। मैम एज वी नो कि माँ के हाथों से बने हुए खाने में जो स्वाद होता है वो स्वाद 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिल पाता है। सो वी वांट टू नो कि आप में और मम्मा में दोनों में कौन बेस्ट है और क्यों? देखिए मुझे लगता है ये शायद सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ के हाथ के बने खाने का कोई कंपैरिजन दुनिया में नहीं हो सकता। कोई कितना ही बड़ा शेफ क्यों ना हो, वर्ल्ड रिनाउंड शेफ क्यों ना हो, जो खाना माँ बनाती है उसमें फ्लेवर से ज्यादा जो उसमें प्यार घुला हुआ होता है, बिल्कुल उसमें मुझे लगता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जैसा कि हम कहते हैं ना कि कभी खाना प्यार से बनाया जाए तो उसका स्वाद ही अलग आता है। बिल्कुल। तो माँ से ज्यादा प्यार उस खाने में कोई डाल नहीं सकता जी। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमने जर्नी की बात कही, मैंने ये शुरू ही किया अपनी माँ को देखकर। मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि वो अच्छा नया खाना बनाए, लोगों को घर पे बुलाए, गेस्ट घर पे बुलाए और अलग अलग चीजें बनाकर सबको खिलाएं।
तो उनका ये तरीका शायद मेरे अंदर आ गया और मुझे फिर मैंने भी वही सीखा, वही देखा कि मुझे भी फिर बहुत शौक होता है कि मैं लोगों को घर पे बुलाऊं, उनके लिए खाना बनाऊं और वो खुशी मुझे मिलती है। तो ये पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। बिल्कुल। और अगर उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया होता तो शायद मेरे अंदर भी ये इंटरेस्ट नहीं जागा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा खाना और मेरी मॉम के खाने का कंपैरिजन ही नहीं है। आज भी जब मुझे भूख लगती है तो मैं मम्मी को ही बोलती हूँ, मम्मी खाना बना कर दो। मतलब मैं खुद नहीं जाऊंगी कि अपना खाना, बट नहीं बनाती हूँ मैं कि मुझे भूख लग रही है तो। लेकिन जब मुझे भूख लगती है तो मुझे मम्मी ही याद आती है कि मम्मी मैं क्या खाऊं, या मम्मी आप मेरे लिए बनाओ। तो पेट तो देखिए उसी में भरता है जब माँ के हाथ का खाना मिलता है। तो मैम आज की जो युवा पीढ़ी है वो इटालियन फूड, चाइनीज फूड, मैक्सिकन फूड, ऐसे कई तरह के जो फॉरेन जो डिशेज है, वेस्टर्न जो डिशेज है, उसकी तरफ आकर्षित होती नजर आ रही है। और वहीं जो भारतीय पकवान, जो देसी जो खाना है, वो लोग थोड़ा भूलते नजर आ रहे हैं। तो वी वांट टू नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट एंड व्हाट यू सजेस्ट। देखिए मैं भी युवा पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ। मैं भी युवा हूँ। हाँ जी, मैं आई एम द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम कहते हैं आज के जमाने में ग्लोबलाइजेशन, राइट, वो काफी बढ़ रहा है जी। यू नो हम सब एक जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया है वो कहीं ना कहीं पास आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज के दो पहलू हैं जी, एक अच्छा एक बुरा, हर चीज के दो पहलू हैं। तो पहले मुझे ये लगता है कि ये एक तरीके से हमारे लिए एडवांटेज है जी, क्योंकि देखिए अब हम जिस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम फॉरेन कंट्रीज पे काम के लिए भी जाते हैं, हमारा व्यापार होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मैक्सिकन फूड, इटालियन फूड से रूबरू ही नहीं हूँ और मैं चली गई इटली, तो शायद मुझे थोड़ी दिक्कतें आएंगी कि मैं ऑर्डर क्या करूं, मैं खाऊं क्या, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे देशों को पास ला रहा है, हमें एक दूसरे से उतना डिस्टेंस, बिल्कुल एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना ला रहा है। हाँ जी, तो हम लोगों से क्लोज फील कर सकते हैं, हम एक वेल इन्फॉर्म्ड युवा हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन भी आज युवा ही है जी, बिल्कुल। और वो कुछ नया एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं, हर दिन कुछ नया करने का, कैसे हम बाहरी देशों से कनेक्ट कर सकते हैं। और डिजिटल जो जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना, हम इंटरनेट पे सारी चीजें देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस वजह से ये चलन काफी बढ़ भी रहा है और मेरा मानना है कि ये हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो देखिए हमें डे टू डे में जो हम खाना चाहिए वो हमें दाल, रोटी, सब्जी ही चाहिए। बिल्कुल। एक तरीके से हमारा पेट तो देखिए उसी से भरता है। ये जो हम चाइनीज, मैक्सिकन है, ये ओकेजनली कि कभी कभी मन होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन एक सोल सैटिस्फाइंग फूड जिसे हम कहते हैं वो हमें उसी से मिलता है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर से आपने बहुत 100% की सही बात कही। और फिर ये भी है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी वीक नहीं है, मेरा मानना है कि वो लुप्त हो जाए जी। हम 130 करोड़ की जनता, हम इतनी जल्दी लुप्त होने वाले नहीं हैं। और जब मैं बाहर पढ़ती थी, जब मैं लंदन में रहती थी, जब मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाने जाती थी तो उसके बाहर मुझे जितनी लाइन मिलती थी, एक 1.5 घंटे की वेटिंग लाइन, वो मैंने कभी इटालियन रेस्टोरेंट के बाहर नहीं देखी। और सरप्राइजिंगली जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो लोग होते थे वो सारे फिरंगी होते थे जी, बिल्कुल। वो सारे फॉरेनर्स बैठ के और अलग से कटोरे में हरी मिर्चियों के साथ, कच्चे प्याज के साथ, तो वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगता था। मैं भी 1.5 घंटा लाइन में खड़ी रही हूँ अपना ही खाना, मतलब ये वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति, मेरा ये मानना है कि नहीं लुप्त होने वाली। और निश्चित तौर से मैम जब तक आप जैसे युवा और हम सब जब तक है तो ये बिल्कुल होने भी नहीं देंगे। मैम आप एक फूड लवर होकर भी आपने अपने हेल्थ को काफी मेंटेन रखा है। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ठीक उसी तरह जब हम जी भर के खाने की सोचते हैं तो हमें हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, और जब हम हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं तब हमें खाने के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो मैम हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या करें कि हम जी भर के खा भी सके और अपने हेल्थ को भी मेंटेन रख सके। सुभाषी जी, जो आपका ये क्वेश्चन है,
आई थिंक वो हर एक का क्वेश्चन है। बिल्कुल। ये हम सबके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे उठता रहता है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मेरा मन तो ये है पर मुझे खाना ये चाहिए। आपके साथ भी होता होगा? मेरे साथ भी बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, एक चीज अपनानी पड़ती है हमें जिसे मैं कहती हूँ स्मार्ट ईटिंग। जी, स्मार्ट ईटिंग जिसे मैं कहती हूँ, सपोज आज मुझे डिनर में पिज्जा खाने का मन है, तो ऐसा नहीं है कि पिज्जा हमें नहीं ही खाना चाहिए बिल्कुल जी, लेकिन उसका हमें तरीका ये ढूंढना चाहिए कि अच्छा अगर मुझे रात को पिज्जा खाना है तो शायद मैं लंच में थोड़ा कुछ खिचड़ी खा लूंगा जी, यू नो, बैलेंस कैसे हम एक सही बैलेंस स्ट्राइक करें। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे लंच में भी मुझे डिनर में भी पिज्जा खाना है और मेरा मन है कि लंच में भी मैं नान और पनीर की सब्जी खाऊं, वो शायद हम 2 दिन बाद खा सकते हैं। तो यू नो, मेरा ये मानना है कि स्मार्ट ईटिंग बहुत ही जरूरी है, एक बैलेंस्ड डाइट। हमने वो कहते हैं कि ना स्मार्ट वर्क हमने सुना था, आज हमने स्मार्ट ईटिंग भी सीख ली। मैम हर रोज आप अलग अलग तरह की डिशेस तैयार करती हैं, चाहे वो इटालियन हो, इंडियन हो, मैक्सिकन हो, और हर रोज कई तरह की डिशेस आप अपने ब्लॉग पे जो फूड क्रश के नाम से जो है इंस्टाग्राम पे उसमें आप पोस्ट करती हैं। तो उस बीच में जानना चाहता हूँ कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, या मैं ये कह सकता हूँ वो फॉलोवर्स आपके फैन ही हैं, तो उन्हें आप कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे उन्हें समय दे पाती हैं? क्योंकि उनके भी मन में भी काफी क्यूरियोसिटी होती होगी कि ये कैसा बना, वो कैसा हुआ। जी सुभाषिश जी, देखिए मैं जो रेसिपीज डालती हूँ और मैं बहुत ही रेगुलर एवरीडे बेसिस पे रेसिपी डालती हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स रेसिपी को मैं 4 से 5 स्टेप में खत्म कर देती हूँ। मैं यही आपकी मैं खूबी है कि आप वो घंटों का काम जो मिनटों में कहते हैं वैसा आप करते हैं, और यही रीजन है कि जस्ट आपने शुरू किया और आज आपके 1000 ऑफ फॉलोवर्स हैं। यस मैम प्लीज। देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि एक होती है रिटन रेसिपी जो हमें ऑनलाइन काफी मिल जाती है, लेकिन कोई भी चीज अगर हम देख लेते हैं तो यू नो बहुत इजी हो जाता है उसे करना। जैसे बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आजकल जो विजुअल क्लासेस जिसे हम कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पीपीटी प्रेजेंटेशंस जो होते हैं, तो कोई भी चीज को अगर हम देख लेते हैं अपनी आंखों से तो वो बहुत जल्दी हमें याद हो जाती है जी। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपने फोन से ही तुरंत में फोटो खींच के, अगर मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो मैं लाइव उससे रेसिपी डालती हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा ये एडिटेड है, बीच का कुछ काट दिया गया है, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैं बहुत ही उन्हें लाइव व्यू देती हूँ उस चीज का जी, और मैं उसके स्टेप्स डालती हूँ। अभी इस लॉकडाउन के दौरान हम सबको काफी टाइम भी मिला है, हर घर में हर इंसान ने खाना बनाया और अलग अलग क्विजीन बनाया है, कुछ ने खराब भी बनाया, जैसा कि उनमें से मैं भी एक हूँ जी। और जब लोग उसे बनाते हैं और मुझे फोटोज भेजते हैं, तो यू नो वो सुन के जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बन गया। बिल्कुल। मैम एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने यूट्यूब में भी अपना चैनल शुरू किया फूड क्रश के नाम से, तो ये जो फूड क्रश है ये आपके डिश की तरह भी क्रिएटिव लग रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या मैजिक है? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। मैं लंदन में जब थी, जैसा मैंने बताया, तो मैं अलग अलग जगह खाने जाती थी, टेस्ट करने जाती थी, तो एक्चुअली मेरे दोस्तों ने बोला, तो मुझे लगा कि आइडिया बुरा तो नहीं है, तो यू नो कि बिकॉज आई लव फूड, आई लव फूड, तो फूड क्रश। एक दिन मैंने, जब हम सब बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम शुरू करो, तो मैंने थोड़ा सीरियस थॉट दिया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा नाम क्या रखूंगी। सो यू नो एक क्योंकि मैंने मीडिया की पढ़ाई भी करी हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया ये भी था कि अगर मैं कुछ नाम रखती हूँ तो इट हैज टू बी रिलेटेड टू फूड, यू नो, ताकि लोगों को क्लिक करे एक बार में। मैं कोई ऐसा फ्रेंच नाम नहीं रखना चाहती थी कि समझ ही ना आए, तो फूड क्रश। क्रश का मतलब, जैसा कि हम टीनेज में जब रहते हैं, तो अगर आप याद करेंगे तो यू नो हम जब 6, 7, 8 में रहते हैं, तो हु इज योर क्रश, हम क्लास में पूछते हैं कि आपको कौन पसंद है, हु इज योर क्रश। तो ये वहां से मैंने एक छोटी सी मेरी यू नो डिराइव किया कि फूड क्रश, मुझे इससे लगाव है, मुझे ये पसंद है, सो फूड क्रश। मतलब ये काफी एक लॉजिक के साथ एक मैजिक की तरह है ये। बिल्कुल जी। ये बस मेरी एक बचपन की याद जो इसमें जुड़ गई कि मुझे जो खाने से प्यार है जी, वो मेरे नाम में झलक पड़ा जी।
इंस्टाग्राम फूड क्रश आरुषि अग्रवाल, यूट्यूब फूड क्रश आरुषि अग्रवाल, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ फूड क्रश आरुषि अग्रवाल। तो लोगों की जो एक इमेज है वो यही जानते हैं कि आप एक फूड ब्लॉगर है, आप खाना बनाना पसंद करती हैं। बट हम आरुषि जी से जानना चाहते हैं कि फूड ब्लॉगिंग करने के अलावा वो और क्या करती है। चलिए अभी तो लॉकडाउन था तो काफी लोगों ने किया, लेकिन आप एक्चुअली, क्योंकि आपकी जिस तरीके से आपने बताया कि आप पहले बॉम्बे गई, फिर आप लंदन गई, तो इतना एजुकेशन, तो आप एक्चुअली खाने के अलावा खाने के अलावा नहीं, बनाने के अलावा आप और किस फील्ड में आप अभी एक्टिव हैं? जी, तो जैसे कि कुकिंग तो मेरा पैशन है, वो मैं लॉकडाउन हो चाहे ना हो मैं करती थी जी। और नेचुरली लॉकडाउन के दौरान वो बढ़ गया जी। अदर देन दैट मैं एक मीडिया मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ जी, और मैंने बॉम्बे और लंदन से वही पढ़ाई करी है अपने मीडिया और मार्केटिंग की। तो हमारा स्कूल है, एक मेरे पापा का स्कूल है, जैन इंटरनेशनल स्कूल जी, बिल्कुल। मैं वहाँ जाती थी और ऑपरेशंस जिससे हम कहते हैं, डे टू डे में जो भी ऑपरेशंस होते हैं बच्चों के एकेडमिक्स, उनके कल्चरल, मैं उस पे वर्क करती थी। मैम आरुषि अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो फूड लवर हैं, जो यूथ हैं, जो खाना पसंद करते हैं, जो खाना बनाना पसंद करते हैं, उन्हें फूड ब्लॉगर आरुषि अग्रवाल और एक जैन इंटरनेशनल स्कूल में ऑपरेशनल हेड क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बहुत ही छोटी सी बात मैं कहती हूँ, जो हम सब जानते भी हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और शायद ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो और जैसे कि मेरी जो उम्र है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जी, अब उनकी शादी होगी और सारा कुछ होगा, तो ये एक तरीका है जिससे हम कहीं भी जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी लोगों का दिल हम जीत सकते हैं जी। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि जो एटलीस्ट मेरी जो फ्रेंड्स होती हैं या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो ये बात याद रखें। और ये मैं चाहूंगा मैम, आप जो फॉलोअर्स आपके जो हैं वो तो हैं, जो और अभी आने वाले हैं उन्हें आप प्लीज आपकी जो इंस्टा आईडी है, जो यूट्यूब चैनल है, उससे रूबरू कराएं। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है फूड क्रश के नाम से, और आप उसे जरूर फॉलो। मैं एक मिनट मैं चाहूंगा मैम, जैसे फूड क्रश की मैं चाहूंगा यहाँ पे स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, FOODCRUSSHH जी, SSH जी। वो इंस्टाग्राम पे हमें काफी बार नाम नहीं मिलता है विद द स्पेलिंग दैट वी वांट, तो मुझे SS रखना पड़ा, लेकिन अब मुझे वो अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें भी आपने एक लॉजिक लगाया है। एक्चुअली अगर क्रश का हम स्पेलिंग देखें तो ये नहीं है जी, बट वो अगर टाइप करते जाए तो वो दिख जाएगा। काफी लॉजिकल है मैम की खाने के साथ मैम का तरीका भी जी, वो आपको दिख जाएगा। तो मेरा मैसेज यही है कि हम जो भी हम वेस्ट की तरफ जितने इंक्लाइन हो चुके हैं, पिज्जा, बर्गर, स्पैगेटी, ये सारी हम कोशिश करें कि हम घर पर बनाकर खाएं जी। हमारा उससे हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी। और जो आप कह रहे थे कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है जी, वो भी नहीं करना, खोना नहीं पड़ेगा, खास भी अच्छे से हम पाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल सही। आप बिना अपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज के बिना शुभाशीष जी आप कर सकते हैं जी। और आपको लजीज व्यंजन जो हम कहते हैं, एक्सोटिक फूड का भी मजा ले सकते हैं जी। और जितने भी हमारे चाहने वाले, हमारे गेस्ट, अतिथि जो हमारे भगवान होते हैं, सबका हम दिल जीत सकते हैं। और इसी तरह जो हमारा परिवार है वो भी बंधा रहेगा। अगर आपका ये भी एक सवाल था कि हमारे परिवार, अब हम बैठ के खाना नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे घर पे अभी क्या हो रहा है, मैं रोज खाना बना रही हूँ, हम सब डिनर टेबल पे साथ में बैठते हैं। मेरे पापा अगर ऑफिस से आते हैं तो मैं बोलती हूँ पापा मैं खाना लगा दूं, तो वो यही कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, भैया खाएगा ना तो साथ में खा लेंगे, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि ये बनाएगी तो साथ में बना लेगी, तो हम हम साथ में खा लेंगे। तो इसी तरह हम क्लोज रहते हैं और आपस में हम सब डिनर टेबल पे साथ में बैठकर खाते हैं। जैसा कि मैम आपने अपने जितने भी जो आपके फूड के जो किस तरीके से डिशेस को कम टाइम में, मतलब घंटों का काम जो मिनटों में करना, आज वो आपने हमें बताया और दर्शकों को बताया। इसके साथ ही आपने एक बहुत बड़ी बात है इस टॉक शो के दौरान बताया कि लाइफस्टाइल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करनी है, बल्कि हमें उसका ऑल्टरनेटिव हम क्या रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज मैम ने बताई, मैं फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि मैम ने बोले कि हर रोज एक फल हमें खाना, चाहे वो कोई भी हो, इंडियन कोई भी
फल हो, सीजनेबल हो, लेकिन एक फल जरूर खाना है जिससे हमको उसका फल भी बहुत जल्दी मिले। और मैं फिर से एक बार दर्शकों को बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आरुषि अग्रवाल जी की आईडी है फूड क्रश के नाम से, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी चैनल है फूड क्रश आरुषि के नाम से। तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि हर एक वीडियो के अंदर बोलते हैं कि बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, तो आप लोग भी बिल्कुल उसे ना भूलिएगा। सो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक कीमती वक्त निकाल कर आज हमसे और दर्शकों से रूबरू हुए, और बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी सिर्फ और सिर्फ बीसीसी न्यूज पर, रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ, पावर्ड बाय नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, प्रोडक्शन पार्टनर ऑल इन वन प्रोडक्शन एंड डिजिटल पार्टनर शैडो मीडिया सॉल्यूशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।